Good morning. Today we start Science Lesson 4 Adaptations in Animals. In the natural environment, a plant or an animal has unique features to suit its surroundings or a particular way of life. These features are called adaptations. You have learned that the place where an animal lives is called its habitat. It is the home of an animal. स्टूडेंट्स, आज का जो लेसन है उसका नाम है एडेप्टेशन इन एनिमल्स, यानी जानवरों के अनुकूलन, रहने की जगह या उनका वातावरण या उन जानवरों के खाने योग्य भोजन। बच्चों, आप सभी को पता है कि कोई भी प्लांट यानी कि कोई भी पेड़ पौधे या जानवरों में जो एक विशेषता यह होती है कि वे प्राकृतिक रूप से बनाए हुए पर्यावरण में या वातावरण में रहते हैं। जिस भी वातावरण में जैसे भी जानवर रहते हैं वे उनका जीवन उसी अनुसार हो जाता है और उसी तरह से वे अपने जीवन को जीते हैं। तो जानवरों की इस तरह की विशेषता को ही कहते हैं एडेप्टेशन या अनुकूलन। बच्चों, आपने पहले भी पढ़ा है कि जानवर जिस जगह पर रहते हैं वह कहलाता है हैबिटेट या जानवरों का घर। जैसे कि जंगली जानवर कहाँ रहते हैं, वे जंगल में रहते हैं, तो जंगल क्या है, उनका हैबिटेट यानी उनका घर। जो पालतू जानवर होते हैं जिन्हें हम अपने घर में पालते हैं, तो वे जिस घर में पलते हैं उसके अनुसार अपना उनका जीवन हो जाता है, उसके अनुसार ही वे रहते हैं। जैसा भी हम पालतू जानवर को जो भी खाना खिलाते हैं वे उसके अनुसार ही खाते पीते हैं। एडेप्टेशन टू एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट मतलब वातावरण। हर एक जानवर का वातावरण रहने का तरीका अलग अलग होता है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर एनवायरनमेंट एनिमल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप्स। वातावरण के अनुसार पर जो जानवर होते हैं उन्हें 5 भागों में बांटा गया है। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। Animals that live on land are called terrestrial animals. Cow, horse, lion, tiger and camel are a few examples of terrestrial animals. Such animals have legs to move on the land and lungs to breathe in air. They have well developed nervous system and sense organs in order to respond to their surroundings. However, animals like snakes do not have legs. They have scales to help them crawl. टेरेस्ट्रियल एनिमल्स वे जानवर होते हैं बच्चों जो कि ज़मीन पर रहते हैं, जैसे गाय, घोड़ा, शेर, चीता और ऊंट। यह कुछ उदाहरण हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के। यह जो इस प्रकार के जानवर होते हैं उनके 4 पैर होते हैं जिससे कि वे ज़मीन पर चल सकते हैं। सांस लेने के लिए उनके शरीर में फेफड़े होते हैं और उनमें जो है इंसानों के भांति नर्वस सिस्टम होता है और कई तरीके के सेंस ऑर्गन भी होते हैं जिससे कि वे अपने चारों तरफ के जो उनका वातावरण है उस पर रिस्पॉन्स करते हैं, अपना व्यवहार करते हैं। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में स्नेक भी आते हैं, लेकिन स्नेक के पैर नहीं होते। वह जो है कैसे चलता है ज़मीन पर, वो रेंगते हुए चलता है। Animals that live in cold places have thick fur or long hair or feathers on their skin. The fur protects them from the cold. Yak, polar bear and penguin, a bird are some examples. कुछ ज़मीन पर रहने वाले जानवर होते हैं जो कि ठंडी जगह पर रहते हैं और उनके शरीर पर बहुत ज़्यादा लंबे लंबे बाल होते हैं। ये बाल क्या करते हैं बच्चों, ये बाल उन्हें ठंड से बचाने में मदद करते हैं। जैसे कि याक, पोलर बियर और जो पेंगुइन आपने देखे हैं, यह कुछ ठंडी जगह पर रहने वाले जानवरों के उदाहरण हैं। Animals that live in desert have special features. Camels can survive without food or water for many days. It can drink lots of water at one time. The hump on its back stores fat that gives energy when it does not find food. The feet are thick and padded that enable it to move on hot sand. बच्चों, डेजर्ट यानी रेगिस्तान में रहने वाले जो जानवर होते हैं उनमें कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे कि ऊंट आप सभी ने देखा होगा। ऊंट रेगिस्तान में रहने वाला जानवर है, इसीलिए ऊंट को रेगिस्तान का जहाज यानी कि शिप ऑफ द डेजर्ट भी कहा जाता है, क्योंकि ऊंट रेगिस्तान में रेत पर काफ़ी दिनों तक भूखा प्यासा चल सकता है। ऊंट के पीठ पर एक बहुत उठी हुई सी एक जगह होती है, आपने देखा होगा, जिसे कि हम्प कहते हैं। उसमें क्या होता है बच्चों, ऊंट जो है उसमें अपने खाने को फैट के रूप में स्टोर हो जाता है ऊंट के हम्प में खाना, जिसकी वजह से ऊंट काफ़ी दिनों तक भूखा और प्यासा रेगिस्तान में
चलता है, क्योंकि रेगिस्तान में दूर दूर तक खाने और पानी का मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, और ऊँट के जो पैर होते हैं वो पैडेड होते हैं, जिसकी वजह से वे गर्म रेत में आराम से चलता है। एक्वेटिक एनिमल्स, animals that live in water are called aquatic animals. Fish, snails, turtles, duck and crabs are some examples of aquatic animals. स्टूडेंट्स, जो जानवर पानी में रहते हैं उन्हें कहते हैं एक्वेटिक एनिमल्स। जैसे मछली, घोंघा, कछुआ, डक यानी बत्तख, केकड़े, ये सब क्या हैं? ये सारे पानी में रहते हैं, तो इन्हें कहते हैं, ये उदाहरण है एक्वेटिक एनिमल्स के। Such animals have fins or suitable limbs for swimming in water. The webbed feet of a duck and the paddle-like flippers of a turtle help them to push back water while swimming. Fish and crabs have gills that help them to breathe in water. इस टाइप के जो जानवर होते हैं बच्चों, उनमें फिन्स यानी कि मछलियों में आपने देखा है कि फिन्स होते हैं। फिन्स यानी उनके जो पर होते हैं, और लिम्स होते हैं जो कि पानी में उन्हें तैरने में मदद करते हैं। बत्तख का जो पैर होता है वे ऐसे पंजे जैसा होता है, और इसी जैसे कछुए का जो पैर होता है वो भी पैडेड होता है, जो कि पानी में जब वे तैरते हैं तो पानी को वे पीछे की तरफ फेंकते हुए तैरते हैं, जिससे कि उन्हें पानी में तैरने में मदद मिलती है। मछली और केकड़े में गिल्स होता है, सांस लेने के लिए गिल्स होता है, जिसकी वजह से वह पानी में सांस ले सकते हैं। Arboreal animals. Animals that live mostly on trees are called arboreal animals. Monkeys, apes, lizards and squirrels are some examples of arboreal animals. These animals have tail which helps in climbing trees. Strong claws and broad hip girdle support their body. अर्बोरियल एनिमल्स, जो जानवर ज़्यादातर पेड़ों पर रहते हैं उन्हें कहते हैं अर्बोरियल एनिमल्स। जैसे कि बंदर, लंगूर, गिलहरी, छिपकली पेड़ों पर भी मिल जाएगी आपको, घर की दीवारों पर भी मिल जाएगी। तो ये सारे उदाहरण हैं अर्बोरियल एनिमल्स के। इन एनिमल्स में पूँछ होती है जो कि उन्हें पेड़ पर चढ़ने में मदद करती है, और उनके जो पंजे होते हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, और उनके जो बैक का पोर्शन होता है वो काफ़ी चौड़ा होता है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी को जो है ऊपर चढ़ने में मदद मिलती है। एरियल एनिमल्स. Animals that live mostly in the air are called aerial animals. Such animals like birds and bats have wings to fly. Their bodies are boat-shaped and help them cut through the air easily. They are also light in weight. All these features help them to fly. Their tail help them to change direction while flying. Aerial animals, students, जो जानवर उड़ते हैं, हवा में उड़ते हैं, उन्हें कहते हैं एरियल एनिमल्स। इसमें ज़्यादातर बर्ड्स होती हैं, जैसे कि कोई भी किसी भी प्रकार की चिड़िया, चमगादड़। इन सभी जानवरों के शरीर में पंख होते हैं जो कि इन्हें उड़ने में मदद करते हैं। इनकी जो बॉडी होती है, जो शरीर का शेप होता है, वो नाव के आकार में होता है, जिसकी वजह से वे हवा को काटते हुए हवा में आसानी से उड़ते हैं। इनका जो वज़न होता है वो भी काफ़ी हल्का होता है। तो ये सारी विशेषताएं उन्हें हवा में उड़ने में मदद करती हैं। इन सभी एनिमल्स में जो पूँछ होती है, इसकी वजह से वे हवा में उड़ते हुए हवा की डायरेक्शन को चेंज करके अपनी दिशा को भी चेंज कर देते हैं। एम्फीबियंस. Animals that spend their lives both on land and in water are called amphibians. Frogs, toads, salamander and newts are some examples of amphibians. They have limbs that are suited to swimming in water. They have a moist skin to breathe in water. They also have lungs which help them to breathe on land. एम्फीबियंस वे जानवर होते हैं जो कि ज़मीन पे भी रह लेते हैं और पानी में भी रह लेते हैं, जैसे कि मेंढक है, टोड है, गिरगिट है। ये कुछ उदाहरण हैं एम्फीबियंस एनिमल्स के। इस टाइप के जानवरों के शरीर में लिम्स होता है, जिसकी वजह से वह पानी के अंदर भी तैर सकते हैं। उनकी स्किन काफ़ी मॉइस्ट यानी मखमली सी, मुलायम सी होती है, चिकनी सी होती है, जिसकी वजह से वे पानी में सांस ले सकते हैं। और ज़मीन पर जब वे रहते हैं तो उनके शरीर में लंग्स होता है, जिसकी वजह से वे ज़मीन पर रहकर भी आसानी से सांस ले सकते हैं। बैट्स इज़ द ओनली मैमल विच कैन फ्लाई. स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है कि बैट एक लौता स्तनधारी एनिमल है जो कि फ्लाई यानी कि उड़ सकता है. दैट्स ऑल फॉर टुडे. टुमारो वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर. थैंक यू.